SIR वोटर विवाद। स्रोतों के मुताबिक SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। विश्लेषकों का सीधा तर्क है कि इस बार शायद वोटर्स ने सरकार नहीं चुनी, बल्कि इस सिस्टम ने तय किया कि आखिर वोट देने का हक किसे मिलेगा और किसे नहीं। और इसका पैमाना सोचिए, पूरे 27 लाख वोटर। ये वो लोग थे जिनके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड थे, जो पिछले चुनावों में वोट भी दे चुके थे, लेकिन अचानक उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील भी की। इस आंकड़े की अहमियत को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए टिप्पणीकारों ने एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई है। जीतने वाली बीजेपी और हारने वाली टीएमसी के बीच वोटों का जो कुल फासला था, वो सिर्फ 12 लाख वोटों के आसपास का ही था। अंजलि भारद्वाज जैसे चुनाव विश्लेषकों ने जो डेटा सामने रखा है, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लगभग 50 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की संख्या जीत के अंतर से भी ज्यादा थी। गणित के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, जो चुनावी नतीजों पर सीधे सवाल खड़े करती है। यही वजह है कि विपक्ष के नेताओं ने, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, इन नतीजों को महज एक साधारण हार नहीं माना। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसे चुराया हुआ चुनाव कहा, जिसमें कथित तौर पर हमारी संस्थाओं ने भी मदद की। और जब संस्थाओं की बात आती है तो हम अपने अगले अहम विषय पर पहुंच जाते हैं, भारत के लोकतांत्रिक और न्यायिक संस्थानों पर उठते गंभीर सवाल। स्रोतों ने जो टाइमलाइन तैयार की है, वो काफी चिंता पैदा करती है। चुनाव से ठीक पहले SIR के जरिए 91 लाख नाम हटाए गए। मतदान से कुछ हफ्ते पहले 27 लाख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे अगली बार वोट दे सकते हैं। और फिर अगले दिन मतदान हुआ, लाखों वोटर्स के बिना। सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग पर भी पक्षपात करने के तीखे आरोप लगे। स्रोतों ने बताया है कि 70 अहम सीटों के नतीजों को अपलोड करने में देरी हुई। इसके अलावा गिनती वाले दिन कई लाइव शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। एक तरह से यह आरोप लगा कि रूलिंग पार्टी के लिए माहौल बनाने का एक चतुर खेल खेला गया। इन सब के बाद अब हमें उस खौफनाक मंजर पर भी बात करनी होगी जो चुनाव के नतीजे आने के बाद देखने को मिला। स्वतंत्र पत्रकारों ने चुनाव के बाद हुई हिंसा की बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश की है। नई सरकार के शपथ लेने से पहले ही व्यापक हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट्स और वीडियो इस बात का दावा करते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही कथित तौर पर टीएमसी नेताओं की पिटाई हुई। सिलीगुड़ी जैसी जगहों पर राजनीतिक दफ्तर जला दिए गए और महिलाओं के साथ सरेआम बसलूकी की गई। इस हिंसक माहौल के पीछे टिप्पणीकार एक और बड़ी वजह बताते हैं, जीतने वाले उम्मीदवारों की ध्रुवीकरण वाली बयानबाजी। जब कोई नेता यह कहता है कि वो केवल एक खास धार्मिक समुदाय के लिए काम करेगा और दूसरी पार्टी को पूरी तरह खत्म कर देगा, तो इससे समाज में तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मौजूदा नेतृत्व भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी जैसी नेता सीधे तौर पर बता रही हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, CCTV बंद कर दिए गए और 100 से ज्यादा सीटों पर बेईमानी हुई है। वे इसे सिर्फ एक चुनावी बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा संस्थागत हेरफेर बता रही हैं। तो इन तमाम दावों और रिपोर्ट्स को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर लाखों नागरिकों को बिना किसी सुनवाई के वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है और अगर कूटनीति के मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपमान को अनदेखा किया जा सकता है, तो एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोतों ने हमारे सामने रखा है, जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।